जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत कथा और जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इस बार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है 6 अप्रैल शनिवार को और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:35 से 7:25 तक रहेगा। शास्त्रों में शिव जी को शनिदेव का आराध्य माना गया है, इसलिए जब शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तब शनिदेव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और शनि की दशा में भी राहत मिल सकती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर और माँ पार्वती को गंगा जल से या सादा जल से स्नान कराएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान को इस दिन लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी के साथ 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग और 1 मुट्ठी गेहूं भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको स्टील की कटोरी में तिल का या फिर सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनिदेव का ध्यान करके फिर इसको दान में दे देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी काले कुत्ते या काली गाय को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी शनि दोष दूर हो जाता है और आपकी सोई किस्मत जाग सकती है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाता है। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वो सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वो खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आवभगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख था उसकी संतान ना होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाली उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा, ये सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारी अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनि देव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। शनिदेव महाराज की